Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. आपका जो एक क्लिक है या आपका जो एक सब्सक्राइब है डियर, शायद आप लोगों के लिए मैटर नहीं करता, हमारे लिए बहुत मैटर करता है। और प्लीज जब आप लोगों का जो है वीडियोस आप लोग देख लेते हैं तो प्लीज उसे अनसब्सक्राइब मत कीजिए। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हम लोगों के लिए बहुत मैटर करती है डियर। आप लोगों की एक क्लिक, शायद आप लोग उतना मैटर नहीं करेगा, बट आप लोगों का एक एक क्लिक हम लोगों के लिए बहुत वैल्यूबल होता है। तो आज हम लोग आप लोगों के साथ सामने लाए हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो कि आपके पास एक नया कोर्स कंटेंट आपके पास अवेलेबल हुआ है। मैथ्स की फील्ड की अगर बात करी जाए तो पार्ट 2 के साथ पार्ट 2 आपका डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट 1 है आपके पास, जिसका पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मेन जो टॉपिक है दैट इज रेशो, प्रोपोर्शन, लोगैरिथम। ये टॉपिक है आपके पास। रेशो क्या होता है, रेशो पे जो रिलेटेड एग्जांपल्स ई बुक में अवेलेबल थे वो सब हमने आपको जो है पार्ट 1 में करके दिखाए। नाउ दिस इज पार्ट 2, जिसमें हम प्रपोर्शन क्या होती है उसके बारे में समझेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने रेशो प्रपोर्शन पहले नहीं पढ़ा तब, लेकिन आपकी उतनी समझ नहीं थी। आज आप उस चीज को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि आपका जो माइंड सेट है, जो आपका आईक्यू है, वो कंपैरेटिवली पहले से ज्यादा ब्रॉड हो चुका है। और आपको मैं पहले बता चुकी हूं कि ये जो रेशो प्रपोर्शन टॉपिक है ये एंट्रेंस में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और यही करा है सीबीएसई ने इस बार की जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन आप 11th-12th से ही स्टार्ट कर दें, तो उन्होंने आपके कोर्स कंटेंट में ही ये चीज जो है वो मर्ज कर दी है। तो आज हम आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज प्रपोर्शन। अच्छा, हमने रेशो के बारे में क्या बताया था आपको? रेशो के बारे में हमने आपको बताया था कि दो क्वांटिटीज के बीच में जब कंपैरिजन किया जाता है तो उसको रेशो कहा जाता है, राइट? और उसे आप ए रेशो बी फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं या फ्रैक्शन के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का वेट कंपेयर करा है हमने, तो जो आपके पास आ गया 1/2, दैट मीन्स ए जो है वो बी का ½ kg है या बी जो है वो ए का डबल है। तो यहां पर आपने रेशो में दो क्वांटिटीज कंपेयर करी थी जिनकी दो यूनिट सेम है। अब व्हाट इज प्रपोर्शन? जब आप दो डिफरेंट रेशोज को कंपेयर करते हैं, दोबारा सुन लीजिए, जब आपने दो क्वांटिटीज कंपेयर करी थी तो वो रेशो थी, ठीक है। अब दो रेशोज को कंपेयर करा जाएगा तब वो आपके पास प्रपोर्शन कहलाएगी। जैसे आपके पास एक रेशो हमने आपके सामने प्रेजेंट करी 2/3, राइट? और एक रेशो है डियर आपके पास 4/6। तो क्या ये रेशो इसी का अलग वर्जन नहीं है, इसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है? इक्विवेलेंट मतलब जो इक्वल दिख नहीं रहा बट वाक्य में इक्वल है। अगर मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो इट्स 2/3। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि A/B जो रेशो है वो C/D के, इवन इफ C इज नॉट इक्वल टू A, आप देख सकते हैं B इज नॉट इक्वल टू D, बट स्टिल A/B इज इक्वल टू C/D। तो अगर हमें यह बताना है कि A/B C/D के इक्वल है, इसे ही प्रपोर्शन की फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है डियर। A/B इक्वल के लिए सिंबल आ जाता है ये वाला, जिसका मीन्स होता है प्रपोर्शन या समानुपात, जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो A/B and that is proportional to C/D, that means A/B is equal to C/D। यानी दो रेशोज के बीच में जब इक्वालिटी स्टैब्लिश करनी होती है तो आपके पास प्रपोर्शन का इस्तेमाल किया जाता है, that is A/B is equal to C/D। इवन इफ आप ये कह सकते हैं कि जो इनके रेसिप्रोकल्स हैं, they are all also equal। आप बताइए, अगर 2/3 4/6 के इक्वल है, जो कि अभी आपको दिख रहा है 2/3 is equal to 4/6, डेफिनेटली कटकर वो दोनों सेम ही आएंगे। तो इनके रेसिप्रोकल भी तो सेम है। अगर आप इनके रेसिप्रोकल करते हैं 3/2, that is definitely equal to 6/4। तो we can also say that कि B/A is equal to D/C। यानी सिंपल सी बात है कि जब दो रेशोज इक्वल होती हैं तो उनको प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसे आप लोग बोलते हैं प्रपोर्शन, या फिर दो रेशो के बीच में जो कंपैरिजन होता है उसको हम यहां पर क्या बोल सकते हैं डियर? प्रपोर्शन बोल सकते हैं, राइट? अब आपके पास जो जर्नली प्रपोर्शन प्रेजेंट करी जाती है, जो हमने आपको दिखाया, वो इस तरीके से प्रेजेंट करी जाती है। तो 4 टर्म्स होती हैं इसके अंदर, राइट? जो ये वाली टर्म्स होती है इनको बोला जाता है प्रपोर्शन में एक्सट्रीम्स, और जो ये बीच वाली टर्म्स है इनको बोला जाता है मीन्स, राइट? और एक प्रॉपर्टी है हमारे पास कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। कैसे? आप देख भी सकते हैं। आप देखिए, A/B इक्वल टू C/D। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू D B इंटू C के इक्वल होता है कि नहीं होता? वही तो हम कह रहे हैं, बस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, राइट? A इंटू D इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, बस थोड़े से अलग तरीके से आपको बोला गया और कुछ भी नहीं है।
चलिए और प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं प्रोपोर्शन को लेकर। तो अभी अभी हमने आपको एक चीज बताई कि अगर मान लीजिए कि आपके पास A रेशो B C रेशो D के इक्वल है, तो उसका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा, वो कोई अनइक्वल थोड़ा ना हो गया। तो इफ दिस इज इक्वल देन देयर इन्वर्जन इज ऑल्सो इक्वल। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज इन्वर्टेंडो, राइट। सिमिलरली मैं आपके साथ एक दूसरा रिलेशनशिप डिस्कस करने जा रही हूं कि मान लो कोई भी दो रेशोज हैं जो आपस में इक्वल हैं। फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, 2/3 इक्वल है 4/6 के, राइट। अगर मैं बोथ साइड 1 ऐड कर दूं, बोथ साइड कराए, दोनों साइड, आपने पढ़ा है 9th क्लास में, आपके पास एक चैप्टर होता है यूक्लिड लॉगरिथम, जिसमें आपको बताया जाता है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द रिजल्ट इज ऑल्सो इक्वल, राइट। तो आप देख सकते हैं कि अब आपके पास क्या होगा, तब भी आप देख सकते हैं कि दैट रिजल्ट इज ऑल्सो होल्ड ट्रू। दैट मीन्स अभी आप देखिए यहां पर 3 आ गया, ये 2 + 3 5 एंड दैट इज 6, 4 + 6, तो 5/3 इज डेफिनेटली इक्वल टू 10/6, यानी दोनों साइड 1 प्लस कर देने पर अभी भी आपके पास जो रेशियोज हैं वो इक्वल ही हैं, अनइक्वल नहीं हो गई, ठीक है। इस रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं कॉम्पोनेंडो, यानी अगर हम रेशियो के बोथ साइड 1 प्लस कर दें तब भी जो रिलेशनशिप होता है वो ट्रू ही रहता है, वो इनवर्स नहीं हो जाता, या ऐसा नहीं हो जाता कि 1 के प्लस कर देने से कुछ और आंसर आ जाएगा। हाँ, आंसर डिफरेंट हो गया, नो डाउट कि आंसर आपके पास डिफरेंट हो गया, बट इनके बीच में जो रिलेशनशिप था इक्वालिटी को लेकर, दैट रिलेशनशिप स्टिल होल्ड ट्रू, राइट, कि अभी भी वो इक्वल है। तो यहां पर ये हो जाएगा A + B/B एंड इट्स C + D/D एंड दिस रिलेशनशिप इज नोन एज कॉम्पोनेंडो। सिमिलरली अगर आप बोथ साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी ऐसा नहीं है कि डियर कि ये अनइक्वल हो जाएंगे, तब भी ये इक्वल ही रहेंगे। चलो ट्राई कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास -1/3, ये हो गया -2/6। स्टिल आप देख सकते हैं -1/3 -1/3, यानी ये रिलेशनशिप अभी भी इक्वल ही है। हाँ, रेशो का पहलू बदल गया, रेशो बदल गई आपके पास, उनका जो वैल्यूज थे वो बदल गए, बट स्टिल दे आर इक्वल। तो सिमिलरली अगर आप दो इक्वल रेशियो में से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो तब भी वो इक्वल ही रहेंगी, वो आपके पास अनइक्वल नहीं बनेगी। तो A - B/B एंड C - D/D एंड दिस इज नोन एज डिविडेंडो, ठीक है। और आपके पास कई प्रपोर्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो इकट्ठा लगाना पड़ता है। तो जनरली क्या होता है कि शायद आप लोगों ने किसी क्वेश्चन में सुना भी हो कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया है और तब आपको पता नहीं था कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है। तो जनरली किसी भी फ्रैक्शन के ऊपर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो इकट्ठा ही अप्लाई करा जाता है। तो अगर हम इकट्ठा अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो अगर आप कहते हो कि इन दोनों ये फ्रैक्शन इक्वल है और आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी चीज है, तो आप इन पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो इकट्ठा अगर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, A + B, यानी ऊपर वाली चीज ऊपर भी लिख दीजिए, नीचे भी, और ये प्लस कर दीजिए और यहां माइनस, ठीक है, एंड दैट इज C + D एंड C - D। तो दिस इज व्हाट कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, ये भी आपके पास बहुत काम आता है। क्या किया हमने, अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस गिवन हो तो A को आप न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में लिख दीजिए, इसको प्लस और इसको माइनस। सिमिलरली C को ऊपर और नीचे, D को प्लस एंड माइनस। एक्चुअली में कुछ नहीं है, ये जो हमने कॉम्पोनेंडो अप्लाई किया था फर्स्ट इक्वेशन और जो सेकंड इक्वेशन है, अगर आप इन्हें डिवाइड कर देंगे तब भी सेम चीज आएगी। देखिए लेफ्ट वाली लेफ्ट में डिवाइड करिए, B से B कट जाएगा, A + B/A - B, ठीक है, दैट इज व्हाट अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, राइट। सिमिलरली अगर आप लेफ्ट वाली साइड और राइट वाली से दोनों डिवाइड करेंगे तो दैट इज C + D, D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, C + D / C - D। तो अगर आप एक साथ दोनों चीजें अप्लाई करते हैं तो उसका ये इफेक्ट होगा, मतलब एक ही फ्रैक्शन पे कॉम्पोनेंडो भी लगा रहे हैं और डिविडेंडो भी लगा रहे हैं, यानी +1 भी कर रहे हैं डिवाइड, आप उनमें सब्ट्रैक्ट 1 भी कर रहे हैं। तो उसका जो अल्टीमेट इफेक्ट होगा डियर वो ये है, दैट मीन्स दिस इज बोथ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है डियर कि अगर मान लीजिए कि आपके पास A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F, ये तीन रेशोज इक्वल है, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर 2/3 इक्वल टू 4/6 इक्वल टू 6/9, ठीक है, ये रेशोज इक्वल है। अगर हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में करें तो ये रेशोज इक्वल है। तो क्या इनका न्यूमिनेटर अगर प्लस कर दिया जाए, इक्वल टू में इसका डिनोमिनेटर प्लस कर दिया जाए, तो भी क्या ये रेशो
2/3 ही आएगी, चेक कर लेते हैं। इट्स 12/18। देखिए कट कर क्या ये रेशो 2/3 आ रही है कि नहीं आ रही? दैट मीन्स if A by B equal to C by D equal to E by F, then we can also say that A by B, C upon D, E upon F is definitely equal to A plus C plus E and B plus D plus F. This is also hold true. ये भी जो चीज है, प्रॉपर्टी जो है, इसको लेकर ट्रू आपके पास बैठती है। तो these are some properties about proportion. हमने आपको ये भी बताया कि proportion क्या होता है, दो रेशोज के बीच में कंपैरिजन होता है और दो रेशोज जब इक्वल हो जाती हैं तो उनको हम प्रपोर्शन से शो करते हैं। और जो भी चार टर्म्स होती हैं उनमें से इनको एक्सट्रीम्स बोलते हैं, इनका प्रोडक्ट मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जब आप रेशो को इन्वर्ट कर देते हैं तब भी वो रेशो इक्वल ही रहती है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो। और अगर आप दोनों रेशोज के बीच में +1 कर देते हैं तो भी वो दो रेशोज इक्वल रहती हैं, दैट इज कॉम्पोनेंडो। अगर आप दोनों रेशो में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो भी वो इक्वल रहती हैं, दैट इज वो डिविडेंडो। आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो एक साथ अप्लाई करते हैं तो उसका इफेक्ट ये होगा कि A प्लस बी अपॉन A माइनस बी इक्वल टू C बाई D डिवाइड बाय C माइनस D, राइट। और यही चीज आपके पास एक और प्रॉपर्टी हमने आपको बताई कि इस तरीके से भी ये चीज जो है वो इक्वल हो सकती है। तो डियर यहां पर आज हम आपके साथ सिर्फ प्रपोर्शन की जो है वो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रपोर्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके ई बुक में मेंशन है वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप प्रपोर्शन में भी क्लैरिटी कर लें। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छा लगा हो।